रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना सामने आई है जिसमें एक भाई ने अपने मामा की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि वागले नाम के युवक ने अपने मामा की लड़की को नशे की दवा पिलाकर दुष्कर्म किया और जब लड़की 18 साल की पूरी हो गई तो लड़की को जान से मारने की धमकी का हवाला देते हुए रीवा शहर से लेकर फरार हो गया। 3 महीने बाद जब वापस आया तो पीड़िता द्वारा घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। युवक जेल से छूटकर वापस आया तो लड़की और घर वालों को धमकी देने लगा और जान से मारने की लगातार कोशिश कर रहा था। बीते दिवस साईं मंदिर के सामने युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मां, बेटी और पिता के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अरे हम मार रहा है पापा को। दीदी जाइए खुशी करो। अरे आना पीड़ित परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई है। सर यही है कि मेरे घर वो आता जाता था, रिश्तेदार में लगता है वो, और जब ये घर आया मेरे तो भाई बन के आया था। भाई बनने के बाद इसके राखी भी बांधी और टीका भी लगाई, उसको गिफ्ट भी दी, सब कुछ दी। लेकिन ये धीरे धीरे इसके मन में क्या साजिश था हम लोग तो नहीं जानते थे। हमेशा पैर छूता था, हम लोग को भी मामा मामी कहता था, लेकिन हम लोग कुछ नहीं जान पाए। अचानक से लड़की हमारी जब बालिग थी उसको घर में बुलाया खाना बनाने को। उसमें उसकी माँ जब तीरथ चली गई थी, अम्मा ही उसको बोली, मेरे पति से बोली कि अपने बेटी को भेजो खाना बनाने के लिए, मैं तीरथ जा रही हूँ। जब ये तीरथ गया, उसकी माँ जब गई तो ये उसको नशे की हालत में, उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसको नशे की हालत में स्प्राइट में मिला के उसको वो कर दिया, तो वो उसका शरीर पूरा झन्न हो गया। फिर उसके साथ जब गलत किया है तो ये 17 साल की थी। और फिर वो इंतज़ार करता रह गया कि कब लड़की 18 साल की हो। 3 जून को ये 18 साल की हुई 2024 में। जब वो 18 की हुई तो ये 25 जून को 2024 में ये लेके उसको कॉलेज का एडमिशन कराने के बहाने जीडीसी का एडमिशन कराने के बहाने ये हमारे घर में हमारे सामने ही लेके गया। बोला मामी लास्ट समय है, फिर इसके बाद नंबर इसका नहीं आएगा एडमिशन का, जीडीसी का। तो हम बोले कि उसका हिम्मत नहीं है क्योंकि उसकी बीपी लो है, वो नहीं जा सकती, वो खड़ी भी नहीं हो सकती। तो ये बोला कि नहीं, वो लास्ट समय है, बस इसको साइन करना है और चली आएगी, हम गाड़ी में बैठा के आराम से लेके जाएंगे। तो हम बोले चले जाओ। अब इसके पापा चले गए थे छोटी वाली बेटी का पासबुक लेने, नहीं हम पापा के साथ भेजते, हम कहे चले जाओ। जब ये चली गई तो वहाँ से जब हम इंतज़ार करते रहे, जाते जब आते मैं बोली लड़की को कि फ़ोन ले लो, तो बोला फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी परेशान हो जाएगी। जब मम्मी परेशान हो जाएगी तो हम बोले हो क्यों परेशान हो, ले जाने दो, अभी आ तो जाएगी। तो बोला नहीं, फ़ोन की ज़रूरत नहीं, मेरा फ़ोन है। तो फिर ये जब वहाँ लेके गया, मैं इंतज़ार करती रहेगी कि करती गई, 4:30 बज गया, 5 बज गया, नहीं आए। फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाई कि खुशी अभी तक नहीं आई, एडमिशन कराने वो ले गया। ये बहुत परेशान कर दिया। लड़की ने सब कोई ढूंढ ढांढ इधर उधर करते रह गए, लड़की नहीं मिली। उसके दुकान में पूछने गए, उसके दुकान के वर्कर बोले कि वो आया था, बोला कि हम 1-1.5 महीने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, जब तक तुम मेरी दुकान संभाल लेना, अगर 1-1.5 महीने बाद नहीं आएंगे तो सोच लेना कि हम बाहर गए हैं। वो बच्ची को लेके गया था जी। कब तक बाहर था? वो 3 महीने तक बाहर था और धमकी उसको दिया है। जब लड़की हमारी घर आई है तब लड़की सारी घटना बताई है कि ऐसे 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 करके हमको लेके गया है और मुझे बहुत धमकी दिया कि तुमको जान से मार देंगे, ऐसा कर देंगे। मतलब इतना उसको डराया धमकाया था कि फिर कोई FIR वगैरह कराई थी क्या वो? जी, गुमशुदगी के FIR वहाँ दर्ज किए थे कोतवाली में, सिटी कोतवाली में। वहाँ से भी हम बार बार जाते, कुछ नहीं हुआ। जब सिटी कोतवाली से वो इंतज़ार करते थे 3 महीने का। लड़का भी जेल भी गया था? जेल कई बार जा चुका सर।
अभी लड़की के मामले में जी जी जी, पास को लगा था 76 लगा था, पता नहीं कितने 5-5 धाराएं लगी थी, लेकिन जब पास को सब कुछ उसके ऊपर लगा तो कैसे छूट गया। और यहाँ कोर्ट में माँ की गवाही नहीं हुई, और जितने मेरे तरफ से गवाही थे जो ढूंढ ढा रहे थे उनकी भी गवाही नहीं हुई। और लड़की को माँ के सामने ले गए तो माँ की गवाही क्यों नहीं लिया गया कोर्ट में? अहम तो मैन माँ है ना, मेरे सामने सारी घटना हुई है ना। आपको छूट के आने के बाद धमकी दे रहा है, मारपीट भी किया है। अब छूट के जब से ये छूट गया है तब से इतना परेशान कर रहा है, खुलेआम लड़की का वीडियो वायरल कर रहा है, जो शादी वादी वहाँ दिखावा किया था वो कर रहा है, और इतना मतलब रास्ते में कहीं भी चाहो परेशान कर रहा। मैं अपने ही घर में घुसी हूँ चोरों के जैसे, डर है, ना छत में जा सकती, ना बारजे में खड़े हो सकती, कहीं भी नहीं। और मेरे हस्बैंड का बाहर जाते हैं तो उनको धमकी दिया जाता है, उनको जान से मारने की धमकी। वो हमारा मेहरी आया तो हमारा ससुरा है, वो हमारा सास आए, हम छोड़म ना, हमारे हवाले कर दे, हम गुंडल लगवा के वो करवा दे जान से। अभी कल परसों की बात है, वहाँ चौपाटी में साईं बाबा के सामने जैसे हम लोग चौपाटी खाने आए विद फैमिली अपने साथ, हस्बैंड वाइफ सब, तीनों बेटी सब कोई आए थे। वहाँ पास जैसे गेट के बाहर निकले ऐसे ऐसे हाथ दिखा रहा था कि जान से हम मरवा दे। जैसे मेरे हस्बैंड आए तो उनसे बहस हो रही थी, हम निकले बाहर, हमारा मेहरी आया है ऐसे करके गाली, माँ की गाली दे दे के, बहुत गंदा गंदा। वहाँ भी मेरे घूंचा सीने। क्या नाम है लड़के का? संदीप कचेर उर्फ वागले। अब ऐसे दुकान है, सब्जी मंडी में ही है इसके।